गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। हमने फ्राइडे को कुछ डिस्कशंस किए थे। हमने कल वीडियो नहीं बनाया तो देख लेते हैं। मैंने क्लियरली फ्राइडे के दिन कह दिया था कि अपने को कोई भी अपसाइड के लिए प्ले करना है वो 19,900 के ऊपर ही करना है। ठीक है, मार्केट आज खुली ही 19,900 के ऊपर। कल के दिन मार्केट निकल गई थी 19,900 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे लगातार रैली मिली आज के दिन। ठीक है, तो ये होना ही था क्योंकि काफ़ी दिन से रेंज में चल रहा था। 19,900 टूटा एंड आज देखो 200 पॉइंट एक ही दिन में मिल गया। अब अपनी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के दिन मूवमेंट मिल चुका है, अब भूल जाओ, वापस से वही साइडवेज और स्लो मूवमेंट आएगा। एंड ये भी बहुत स्लो मूवमेंट ही था। इस टाइप के रैली में बहुत मुश्किल होता है एंटर करना। ठीक है, आपको कोई डिप नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, अब लगातार मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। ये टफ होता है। ट्रेंडिंग मार्केट है लेकिन टफ है। अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो आप फिर पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। आपको प्रॉपर एंट्री अगर नहीं मिली तो गैप अप हुआ, गैप अप चेज हो गया। अगर आपने यहाँ पे कॉल कैरी किया हुआ था एंड उसको कंटिन्यू किया तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड। गैप अप खुलते ही गैप अप चेज हो रहा है, राइट। अब आपको बेस्ट आपके लिए ऑप्शन क्या था, इस तरह से यहाँ ये 20,020 के ऊपर निकला, फिर स्लो स्लो मूवमेंट अप साइड में, ये आपका बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, एंड उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी, राइट। तो दोनों तरफ में ही वही हालत हुआ। बैंक निफ्टी में भी कहा ही था 43,900 निकलने के बाद आपको एक अपसाइड मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी रैली हो गई है। तो ठीक है, तो वही है, जो है होना था हो गया। आगे डिस्कशन कर लेते हैं कैसे क्या हो सकता है। अब देखो, मार्केट अगर इसको कंटिन्यू करना चाहता है रैली को, तो मार्केट 20,120 के ऊपर में आपको एक एंट्री मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 20,120 के ऊपर आप 20,200 देख सकते हो। ठीक है, मार्केट इन केस गैप अप खुल जाता है एंड 20,200 के आसपास ही खुल जाता है। एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम अपना हाई क्या बना था, मुझे याद ही नहीं है। एक बार डेली चार्ट में चलते हैं। $20,222। तो मार्केट अगर इसी के आसपास कहीं खुल जाता है तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर निकलने पर अब कितना मूव आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता, राइट। बट एक्सपेक्टेशन आप 300 तक भी कर सकते हो। ठीक है, गैप अप अगर इसके आसपास खुल जाता है, इसके ऊपर निकलने लगता है, सस्टेन करता है, राइट। अगर यहाँ पे आसपास खुलता है गैप अप एंड नीचे जाने लगता है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स वेट करना होगा, मार्केट को सेटल होने देना होगा, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत इन्फ्लेटेड है एंड ऑप्शन के प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है। उसका रीज़न है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ। ठीक है, बहुत बड़ी आईपीओ है ये। तो इस इवेंट के लिए आज के दिन इस तरह से इन्फ्लेट हुआ है प्रीमियम्स, राइट। आप देखोगे इंडिया विक्स बढ़े जा रही है, उसके बाद भी मार्केट रैली में। तो ये चीज़ें है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबल केस ऑफ सिनारियो है ये, ठीक है, कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के लिए मार्केट को ऊपर रखा गया है। ठीक है, कल के दिन क्या होगा नहीं होगा अपने समझ लेंगे आफ्टर आईपीओ। बाकी आपको लेवल्स में बताते रहो। तो इस जोन में 20,200 के आसपास ही अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आप वेट करोगे, प्राइस एक्शन देखोगे। अगर डाउन साइड की आने लगती है तो ठीक, ऊपर जाने लगती है तो आप इस हाई के ऊपर जाने लगती है तो आप बैठ जाओगे 20,300 के लिए। ठीक है, अब देखो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि ये बीच में से कहीं से भी घुमा दे, तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करना होगा। मतलब 20-20 पॉइंट पे आप एसएल ट्रेल करते चलना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और अगर यहाँ से चलते ही डाउन साइड आने लगता है तो आज 20,100 फर्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करे तो कर सकता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलता है तो आपको सिनेरियो बताई दिया था 120 के ऊपर 20,200 तक के लिए। अब अगर फ्लैट खुल के डाउन साइड जाने लगता है तो ये एक लेवल आप मार्क करो। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, राइट। तो ये 20,060 का एक लेवल है, इसको मार्क करो। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था। अब इसके नीचे अगर निकलने लगता है तो 20,040 ये भी एक सपोर्ट था, तो 20 पॉइंट यहाँ पे, उसके भी नीचे निकलता है तो 20,020, अगेन 20 पॉइंट यहाँ पे, उसके नीचे भी निकलता है तो 20,000। तो आपको ट्रेड कैसे लेना होगा, ये 60 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए आपको 20 पॉइंट्स पे ट्रेल करते चलना होगा। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। अब इसके नीचे निकलता है तो फिर डायरेक्टली 19,960, ठीक है, 20,000 के नीचे ये 19,990 ये लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है तो डायरेक्टली 19,960 जो कि 30 पॉइंट्स है, और इसके भी नीचे निकलता है तो गैप फिल होते होते 19,900 आ सकते हैं हम वापस। ठीक है, तो ये सिनेरियो है।
अब कल डिपेंड करेगा कैसे मार्केट इसको लेती है, क्या करती है। फिर आज यूएस का मूवमेंट भी पूरा देखना होगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत हाइस पे है, ठीक है। तो आप खुलते ही कोई ट्रेड में मत बैठना, थोड़ा वेट करना, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे आज का जो हाई है ये अगर निकल जाता है तो 44,800 तक का अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद 945,000 भी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो आपका 44,400 और यहाँ पे नेक्स्ट 43,300, ठीक है। इसके नीचे आप 43,300 एंड 43,300 के नीचे आप यहाँ पे आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा 260 के आसपास एंड उसके सॉरी सपोर्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे 43,170 के आसपास आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो 43,400 टूटा है तो 43,300, उसके बाद यहाँ पे 260 के आसपास आप आओगे, उसके बाद 170 के आसपास आप आओगे, ठीक है। एंड उसके नीचे निकलता है तो 100 एंड फिर 44,000 भी आ सकता है, ठीक है। जिस स्पीड से मार्केट ऊपर चढ़ी है ना उस स्पीड से नीचे भी आ सकती है अगर कुछ भी अगर नेगेटिव होना था। एंड ये इवेंट की वजह से बस इसको रैली किया गया। देखिए इवेंट की वजह से अगर रैली है तो ये नीचे भी आ सकती है उसी स्पीड से। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन अगर नीचे आना स्टार्ट हुई तो उसी स्पीड से बहुत तेज़ नीचे आएगी, ठीक है। सबके एसएल्स कटेंगे, तो ये हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अप साइड एंड डाउन साइड दोनों टारगेट्स आपको बता दिए। फिन निफ्टी फिन निफ्टी में देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में भी आप मान लो यहाँ पे 20,000 के आसपास हुई है, तो 20,020 आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलते हैं तो 20,040, 80 एंड 20,100 इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। एंड डाउन साइड में आपको क्या है, डाउन साइड में आपको 19,960 इस लेवल के नीचे 19,940 एंड 19,920 20 पॉइंट करके आपको मिलेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद 19,880 तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। 920 के नीचे 880 तक यहाँ पे 40 पॉइंट्स का आपको जगह मिलेगा। देखो बहुत ही अजीब सी मार्केट आज रही है, ट्रेंडिंग एंड स्लो। तो और ट्रेंडिंग मार्केट ऐसी ही होती है, स्लो, ठीक है। तो आपको सपोर्ट्स भी हर छोटे छोटे जगह पे है एंड इस टाइप के वर्टिकल राइज के अंदर में आपको बहुत ही कम सपोर्ट मिलेंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के धीरे धीरे ट्रेड करना होगा। आप अगर गलती से भी कहीं से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से बना लेगी, यहाँ से बना ले, यहाँ से बना ले, कहीं से भी बना सकती है, तो आपको बहुत समझ के करना होगा, ठीक है। अगर ये पूरे के पूरे मूवमेंट को मार्केट खा जाती है कल के दिन और नीचे की तरफ चली जाती है, तब आपको वापस से वो ऐसे ही मोमेंटम वापस आपको अच्छे पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। बाकी हम लोग कल के दिन डिस्कशन कर लेंगे जो भी रहेगा। पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करना वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।